वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो हम किस तरह से बना सकते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको हमारे कोर्स स्टार्ट होने पे डे 1 पे सिखाया था। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश में 68 to 69 जो हैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। हम उन सब सेंटेंस स्ट्रक्चर को कवर अप करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वो क्या था, हमने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जाके देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है एंड ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड आई टीच इंग्लिश। ठीक है, इसमें देखें आई जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, टीच वर्ब हो गया एंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। ठीक है, हमें सिंपली सा पता है ये क्या है, आई टीच इंग्लिश। ओके, अब देखें इसी तरह से मैं आपको एक और जो है वो सेंटेंस बताती हूँ। क्या है, आई एम आ टीचर। आई एम आ टीचर। अब यहाँ पर देखिए, आपने गौर करना है कि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्ट तो सेम है, आई, और नीचे भी आई है। ठीक है, और टीच जो है वो यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है और एम जो है वो यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। अब देखिए, टीच जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ब है और एम जो है वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ब है। बट द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट द थिंग दैट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू वर्ब्स। पर यहाँ पर देखें, ये जो टीच है ये एक एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। कैसे कि टीचिंग में, टीच मीन सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो दैट्स मीन इट इज़ एन एक्शन वर्ब। ओके हो गया। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, एम है। एम जो है वो यहाँ पर बेसिकली लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। सब स्टूडेंट मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएं कि आपको जो है वो ये 2 सेंटेंसेस, 2 कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए या नहीं। ठीक है, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक और मज़ीद सेंटेंस देखते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। वो क्या है, आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू। अब यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे कि जैसे कि हमें ऊपर जो है वो सेकंड सेंटेंस में बताया कि एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पर एम क्या होगा। आप सब मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये एम क्या होगा। तो यहाँ पर एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। कैसे, देखें, जब भी जो है वो फॉर्म के साथ, फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म जो है वो 8 हैं। आपने अपनी फिंगर टिप पे उन्हें जो है वो याद रखना है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। ठीक है, इनके बाद जब आईएनजी यूज़ होता है तो डैट मीन्स वो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, सो द बिहाइंड इज टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग जो है वो एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब्स भी आ सकते हैं, एक वर्ब भी आ सकता है। ठीक है, बेसिक सेंटेंस हम सीख रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने इसे समझ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग सेकेंड जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सीखेंगे। और इसी के साथ साथ आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे इजीली। ठीक है, देखें यहाँ पर हमने जो है वो इस सेंटेंस को सीख लिया कि जो है आई एम जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर इज़ होता, आर होता, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या फिर वॉज वर में से भी अगर कोई चीज़ होती, ठीक है, तो उसके बाद अगर आईएनजी यूज़ हो रहा होता है तो डैट मीन्स वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट पे हमारे पास यू रह गया है, तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये यू जो है वो क्या है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।